अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वल्लज़ी, वो जिसने, वह ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर गायब की, अल्लज़ी इस्म मौसूल जो, वही है जिसने खलक़ पैदा किया, बनाया, तख्लीक फरमाया। फ़िल माज़ी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। लकुम तुम्हारे लिए, लाम नफ़ा के लिए आता है, अला ज़रर के लिए आता है। लकुम के माना है तुम्हारे फ़ायदे के लिए, तुम्हारी खिदमत के लिए, तुम्हारे मकासद की तकमील के लिए। मा जो कुछ, फिल अर्द ज़मीन में, जमीआ सारे का सारा। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, वो यानी अल्लाह वो है जिसने ज़मीन का सब कुछ तुम्हारी खिदमत के लिए, तुम्हारी नफ़ा रसानी के लिए पैदा किया। सुम्मा तराखी के लिए आता है, इसके माना है फिर। इस्तवा इरादा फरमाया, कसद फरमाया, माइल हुआ, मुतवज्जे हुआ। इलस्समा आसमान की तरफ, इला माने तरफ, समा आसमान। फसव्वाहुन्ना बस बराबर कर दिया उनको, सबअ सात समावात आसमान। सुम्मस्तवा इलस्समा फिर आसमान की तरफ कसद फरमाया, फिर उन्हें सात बराबर आसमान बना दिए। वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर शय को खूब खूब जानता है, उसे हर चीज का इल्म है। क्या खूबसूरत पैगाम है। फरमाया कि तुम्हें अल्लाह के इनकार की जुर्रत क्यों कर हो सकती है। तुम बेनामो निशान थे, उसने तुम्हें हयात बख्शी, फिर तुम्हें वो मारता है, मौत से गुजारता है, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। उस अल्लाह की कुदरत और अजमत की अनगिनत दलीलों में से एक शानदार दलील इस आया करीमा में भी हमारे सामने रखी कि वही तो है जिसने तुम्हारी नफ़ा रसानी के लिए ज़मीन का सब कुछ पैदा किया है। ए औलाद आदम के वो खुश नसीब अफराद भाई और बहन जिन्हें ईमान की कदर व मंजिलत मालूम है, जो ईमान को एक रस्म के तौर पर नहीं बल्कि अकीदे के तौर पर लेते हैं, एक हकीकत के तौर पर मानते हैं, वो सुने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इस प्यारे इरशाद में क्या फरमा रहा है कि अल्लाह की मार्फत कौन सी मुश्किल है। जिसकी कुदरत अज़मत के नज़ारे कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद हों, उसे बंदा न पहचाने, उससे लो न लगाए, उसकी तरफ मुतवज्जे ना हो, इससे बढ़कर नादानी की कोई और बात हो ही नहीं सकती।
किताब इनकलाब किस खूबसूरत अंदाज में औलाद आदम को पुकार पुकार कर कह रही है कि उस एक अल्लाह पर ईमान लाओ जिसने ज़मीन का सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे की खातिर बनाया है। लकुम, अब ये हकीकत है कि इस कायनात के अंदर जो कुछ भी है, इस ज़मीन पर रेंगने वाली, इस ज़मीन से उगने वाली, इस ज़मीन के अंदर, इस ज़मीन के ऊपर जो कुछ भी है वो इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया गया है। रिसर्च कहाँ से कहाँ तक पहुँची। इंसान अपने दिलो दिमाग के ताने बाने जहाँ तक ले जा सकता था ले जा रहा है, ले जाता रहेगा। वो इस हकीकत को पाएगा कि कायनात के अंदर जो कुछ भी अल्लाह ताला ने बनाया है वो इंसान की खिदमत के लिए, इंसान की नफ़ा रसानी के लिए है, और इंसान इनमें से किसी के लिए नहीं। जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सब कुछ तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। गौर कीजिए, इरशाद होता है कि अल्लाह वो है जिसने ज़मीन का सब कुछ, जमीया जो कुछ भी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार पर चपकली को बैठे हुए देखा तो कहा कि ए अल्लाह, तूने इसे क्यों बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया कि ए मेरे कलीम, यही सवाल तुमसे पहले ये छपकली मुझसे कर रही थी कि ए अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा किया। फ़ेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं हुआ करता। अल्लाह तो हकीमों को पैदा करने वाला है। उस जैसा दाना कौन है, उस जैसी अजमतें किसके पास हैं, उस जैसी कुदरत कौन रखता है। उसकी तख्लीक करदा एक एक चीज अपने अंदर उसकी अजमत के अनगिनत निशान लिए हुए है। कितने सादा अल्फाज में आया करीमा में इरशाद हुआ कि लोगों, गफलत में क्यों हो, उससे दूर क्यों जाते हो। वो वही तो है जिसने तुम्हारे लिए, तुम्हारी खिदमत के लिए, तुम्हारे काम संवारने के लिए ज़मीन का सब कुछ बनाया है। गौर कीजिए, कहा ज़मीन का सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन ये कहीं नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हें इन चीज़ों के लिए बनाया है। तुम मिट्टी के लिए बने हो, पत्थर के लिए बने हो, पानी के लिए बने हो, सोने के लिए बने हो, चांदी के लिए बने ना। ये सब कुछ ज़मीन का तेरे लिए है, तू इनमें से किसी के लिए नहीं है। ए बंदगान खुदा, ए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, गौर कीजिए, कायनात में जो कुछ है उसकी मुझे और आपको तो ज़रूरत है। हवा हो, पानी हो, मट्टी हो, दरख्त हों, परिंदे हों, कायनात के अंदर हमारे आसपास जो कुछ भी है उसकी हमें तो ज़रूरत है। कभी हमने सोचा कि इनमें से किसी को हमारी भी ज़रूरत है। पानी ना हो हमारा नुकसान है, हम जिंदा नहीं रह सकते। हम ना हो पानी का कुछ नहीं, हवा ना हो हम हवा हो जाएं, लेकिन हम ना हो हवा का कोई नुकसान नहीं।
कायनात के जर्रे जर्रे पर निगाह डालिए, वो तो तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम यानी हम सब उसमें से किसी के लिए नहीं है। जहां ये आया करीमा अल्लाह की अजमत को हम पर आश्कार कर रही है, वहां वो हमारे जहन और कल्ब में ये बात भी डाल रही है कि जब ये सब कुछ तेरे लिए बना है तो तू किस लिए बना है। फरमा दिया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, ये जो जिन्न और इंस मैंने तख्लीक किए हैं, इनकी तख्लीक का मकसद ये है कि ये मुझसे ताल्लुक़ जोड़ें, मेरा कहना माने, मेरे फर्मा बरदार बने, मुझ पर ईमान लाएं। इसी मकसद के लिए उसने अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम भेजे और वो आकर हमारे कल्ब व ज़मीर पर दस्तक देकर अपना फरीज़ा अंजाम देकर अल्लाह के यहाँ तशरीफ़ ले गए। अब कुरान हकीम की यह आयत करीमा क़यामत तक आने वाले इंसानों पर वाज़िह करती रहेगी कि ए इंसान, ज़मीन तेरे लिए है, तू ज़मीन के लिए नहीं, ज़मान तेरा है, तू ज़मा के लिए नहीं, आसमां तेरे लिए है, तू आसमां के लिए नहीं, सूरज तेरे लिए है, तू सूरज के लिए नहीं, तू मालो ज़र जमा करने नहीं आया। तेरी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है जिसमें तूने अपने शब रोज़ इस तरह लगा रखे हैं दीवानों की तरह, किसी बात की फिक्र ही नहीं कि सच्चाई है कि नहीं, दयानत है कि नहीं, इत्का वफा है कि नहीं, बाहमी हमदर्दी है कि नहीं, मैं खुलूस से काम करने वाला हूँ या नहीं। नहीं, रात दिन एक ही फिक्र है, ठीकरियाँ जमा कर लो। ठीकरियाँ हैं, सांस चलती है तो नजर आता है कि ये कुछ बड़ा फायदा है, लेकिन जो ही सांस साथ छोड़ेगी हमने सोचा क्या होगा। इस आया करीमा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, इंतहाई हसीन उसलूब में हमारे कुलूब अज़हान को ये बात समझा दी है कि उस अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को किसी लम्हे कमज़ोर ना होने दो जिसने तुम्हारी खातिर ज़मीन का ये सब कुछ बनाया है। फिर फरमाया कि उसकी अज़मत और कुदरत का एक अंदाज ये है, सुम्मस्तवा इलस्समा, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, उसने आसमान का कसद किया, फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, उन्हें 7 आसमान बराबर कर। कितनी खूबसूरत बात है, और हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उन 7 आसमानों को देखा है। वहाँ पर मौजूद फरिश्ते और चीज़ें और अल्लाह के एक एक नबी, किसी पर 2 नबी सलामुल्लाह अलैहिम अजमाईन, उनकी मुलाकात भी है। ये मैंने किस लिए अर्ज किया कि ये सब कुछ मौहूम नहीं है, फर्जी नहीं है। इस कायनात अर्जी के सबसे बेहतर इंसान ने उन आसमानों को भी अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं, 7 ज़मीनें बनाई हैं, मिसलहुन, आसमानों जितनी ज़मीनें भी बनाई गई। फरमाया वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, ए इंसान अपने दिल के अंदर इस हकीकत को रासिख कर ले कि जो अल्लाह अपनी कुदरत के ये दलाइल हमें अता फरमा रहा है, ये निशानियाँ अपने फजल व करम से दे रहा है, उससे कोई शय मख्फी नहीं, वो हर शय को जानने वाला है। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 29 किस पैराए में ये पैगाम दे रही है कि अल्लाह, कौन अल्लाह?
वो अल्लाह जिसने ज़मीन का सब कुछ तेरे लिए बनाया, आसमान 7 बराबर किए और हर शय का इल्म रखने वाला है। अल्लाह करीम हमें कुरान से प्यार करने, कुरान में गौर व फिक्र करने, कुरान को सुनने का शौक़ और जज्बा अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।